नमस्कार मित्रों, मैं अक्षय उपाध्याय YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज हम जन्माष्टमी पर्व के बारे में चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में या पूरे संसार में किस प्रकार उनका यह त्योहार मनाया जाता है। तो आने वाले 12 अगस्त 2020 बुधवार के दिन यह जन्माष्टमी का त्योहार इस वर्ष पूरे संसार में हर्ष और उल्लास से मनाया जाएगा। हिंदू मास के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मध्य रात्रि को 12 बजे कंस की नगरी में देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य जन्म हुआ था। 27 नक्षत्रों में से सबसे पुण्यकारक रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मित्रों, आप सभी जानते हैं, पूरा संसार जानता है कि भगवान श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव थे और उनका लालन पालन यशोदा जी और नंद बाबा ने बड़े प्रेम से उनको रखा। तो आइए मित्रों, हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या क्या अनुसरण कर सकते हैं जिससे कि हमारे जीवन में अच्छे परिवर्तन हो, कुछ शिक्षा मिले। तो प्रथम बात है भगवान श्री कृष्ण से सीखने की धैर्य या शांति को धारण करना। तो मित्रों, हमें हमारे जीवन में बहुत सी चुनौतियां मिलती है समय समय पर। हम उसका किस प्रकार से उत्तर देते हैं या हम किसी प्रकार का कोई जल्दबाजी में कोई गलत कार्य तो नहीं करते, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट और चंचल रहे हैं। उनके मामा मथुरा नगरी के राजा कंस बचपन से ही उनको मारना चाहते थे, बचपन से ही उनके पीछे मारने के लिए तत्पर रहते थे। समय समय पर उन्होंने बहुत सारे असुरों को, दैत्यों को उनको मारने के लिए भेजा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा धैर्य और शांति का परिचय दिया। उन्होंने समय समय पर उन असुरों को मार के उसका सही प्रत्युत्तर दिया और बहुत बार उनके मामा कंस को उन्होंने चेतावनी भी दी कि आप इस प्रकार के कृत्य न करें, लेकिन वे नहीं माने। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उनको सही प्रत्युत्तर दिया और उनका वध किया। तो भगवान श्री कृष्ण से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जीवन में कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। संकट के समय पर हमेशा धैर्य को धारण करना चाहिए, वही हमारी कुशल शक्ति होती है। तो दूसरी शिक्षा हमें भगवान श्री कृष्ण से यह मिलती है कि जीवन में कभी भी हार न मानना। देखिए मित्रों, हमारे जीवन में बहुत से संघर्ष आते हैं, बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, जिससे कि हम कई बार जल्दी हार मान जाते हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में आपने स्वयं ही देखा होगा कि जो उनके प्रिय पांडव थे, युद्ध में कई बार उनके हार की स्थिति बन चुकी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की चतुराई से उन्होंने उन्हें हर बार प्रेरित किया कि अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, आप हार न माने। कई बार कौरवों ने पांडवों को चक्रव्यूह में
बंद कर दिया, जिससे कि पांडवों के ऊपर बहुत ज्यादा संकट आ गया। लेकिन समय समय पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का मनोबल बढ़ाते हुए और उन्हें इस प्रकार की आज्ञा दी कि जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता हमें लड़ना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। तो मित्रों, साथियों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से हमें दूसरी बात यही सीखने को मिलती है कि हमें कुछ भी हो जाए, जीवन में किसी भी प्रकार से हार नहीं माननी चाहिए, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। तीसरी बात हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से यह सीख सकते हैं कि सच्ची मित्रता को निभाना। तो आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा सुदामा, जिनका पूरा संसार नाम जानता है कि भगवान श्री कृष्ण के परम बाल सखा थे सुदामा। तो सुदामा और भगवान श्री कृष्ण के आपस में प्रेमपूर्ण मित्रता तो थी ही, लेकिन उनका जो आपस में एक दूसरे के प्रति आदर भाव जो था, उससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमारे मित्रता का सदैव आदर और सम्मान करना चाहिए और समय पर उनकी सहायता करके हमें इस ऋण से भी मुक्त होना चाहिए। तो ये तीसरी बात हमने बताई। तो चतुर्थ बात भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह सीखने को मिलती है कि साधारण जीवन व्यतीत करना। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गोकुल की नगरी में नंदराय जी के घर में बहुत संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो जब भी अपने मित्रों से मिलते थे या किसी अन्य व्यक्तियों से मिलते थे तो बहुत ही सहज भाव में मिलते थे। जरा भी उन्हें अपने राजघराने का या अपने शक्ति का या संपन्नता का घमंड नहीं था। सभी से सरल स्वभाव रखना उनका व्यक्तित्व था। उन्हें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी में अंतर नहीं किया। मुख पर सदैव सरलता का भाव रहता था। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन की इस बात से हम यह सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में हमारा पक्ष चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें सदैव हमारे आचरण में सहजता का भाव, एकदम निर्मल भाव रखना चाहिए। पांचवी बात, माता पिता का आदर करना। तो भगवान श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी थे, सभी जानते हैं, लेकिन उनका लालन पालन जो है माता यशोदा और नंदराय जी ने बड़े ऐश्वर्य से किया। तो भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता भी थी कि मेरे माता पिता देवकी और वसुदेव जी हैं। उसके बाद में भी उन्होंने कभी अपने यशोदा मैया और नंदराय जी को इस बात का आभास नहीं होने दिया और न कभी उनको किसी प्रकार का कष्ट दिया कि आप हमारे माता पिता नहीं हैं। तो मित्रों, यही बात जीवन में सीखने योग्य है कि जो हमारे जीवन में हमारा लालन पालन करते हैं, हमारे माता पिता या माता पिता तुल्य जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनका हमेशा से हमें आदर सम्मान करना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का जितना बखान किया जाए उतना कम है, लेकिन हमने 5 बातें आपके सामने प्रस्तुत की जिससे कि हमारे जीवन में सार्थक लाभ हो सके। तो मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं कि इस दिन या इस व्रत को, इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है। तो पूरे संसार में लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन व्रत रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण
की पूजा करते हैं, बाल गोपाल की पूजा करते हैं, मध्य रात्रि तक व्रत रखते हैं, दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाते हैं और पूरे नगर में, गांव में हर्ष और उल्लास से मिठाइयाँ बांटते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का जो उपदेश दिया मित्रों, वह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह उपदेश पूरे संसार के लिए था, इस पूरे चराचर जगत के लिए था, जिससे कि समय समय पर हम उन सभी बातों का हमारे जीवन में आचरण करके अपने जीवन में सुधार ला सकें। तो मित्रों, हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर जो ये बात कही है, मुझे आशा है आपको ये बातें ज़रूर ही पसंद आई होगी और आप अपने जीवन में इसका लाभ भी अवश्य ही लेंगे। अगली बार हम फिर आपसे मिलेंगे अन्य धर्म संबंधी बातों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।